हर टाइम ट्रेडिंग का आपको अंदर से वो जो लत है, जो चस्का है, जो आपके अंदर एक कीड़ा है। नमस्कार दोस्तों, और लाइव टेक्निकल ट्रेड पे मैं अभयंकर जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो के लिए, जो कि मैंने आपको कमिट किया था कि आज वीडियो आएगा हमारा चार्ट एनालिसिस के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ऐसा नहीं है कि लोग तरह तरह के वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, आपको समझा रहे हैं कि इस तरह से एनालिसिस होती है, इस तरह से एनालिसिस होती है, लेकिन आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना ज़रूरी है। इस वीडियो में सिर्फ चार्ट एनालिसिस को नहीं समझाया है, चार्ट एनालिसिस के साथ क्या क्या यूज़ करना है वो भी मैंने आपको रेगुलर हर एक पैटर्न के साथ बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस ज़रूरी है, क्योंकि किस पैटर्न के साथ क्या बोला है ये आपको तभी समझ में आएगा और आपके दिमाग में तभी बैठेगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं उनको ये बात नहीं पता है। जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से अपना ट्रेडिंग डिजाइन करना है, अपना ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आप बिना ट्रेडिंग सेटअप बनाए जो डेली ट्रेड कर रहे हो और लॉसेस कर रहे हो, उसका रीजन भी समझो कि क्यों कर रहे हो, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चार्ट एनालिसिस के वीडियो में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है गाइस ये समझने की चार्ट एनालिसिस होता कितने टाइप का है। गाइस चार्ट एनालिसिस होता है 3 टाइप का। एक होता है गाइस कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, उसके बाद होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और उसके बाद है गाइस बाइलेटरल और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या कहता है गाइस, अगर कोई ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी चल रहा है, उस पैटर्न के बनने के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है गाइस, रिवर्सल पैटर्न वो पैटर्न है कि मान लीजिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड से अगर कोई चार्ट पैटर्न डिजाइन होता है तो उसके बाद उस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा गाइस। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और उस पैटर्न के बनने के बाद कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कुछ चीज़ों के साथ जो मैंने वीडियो में आपको पैटर्न के साथ एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो वहां से शुरू हो जाएगा उस स्टॉक या कमोडिटी का अप ट्रेंड, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी। और न्यूट्रल पैटर्न क्या करते हैं गाइस, न्यूट्रल पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हैं, लोग मिस कर देते हैं। जनरली न्यूट्रल पैटर्न जब भी बनता है मार्केट अनडिसाइसिव होती है, राइट, और वो फिर जिस साइड का भी ब्रेकआउट लेता है उस साइड का पैटर्न, उस साइड का ट्रेंड गाइस शुरू हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैप्चर करना कि मार्केट क्या कर रही है इन बिटवीन, इस पैटर्न को ढूंढना, राइट। और एक चीज और गाइस, हर जगह ना आप कैंडल स्टिक ढूंढिए, ना हर जगह आप चार्ट पैटर्न को ढूंढिए, वरना आप ओवर ट्रेडिंग से अपने आप को कभी नहीं बचा पाएंगे। मार्केट आपको हमेशा दिखाती रहेगी कि यहाँ पे देखो मैं ये एक पैटर्न बना रही हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा पैटर्न बना रही हूँ। आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको किस जगह पे एंट्री लेनी है, और या तो आप हर जगह एंट्री लोगे और सिर्फ लॉस पे लॉस करते जाओगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ। सबसे पहले है द बुलिश फ्लैग, राइट। तो बुलिश फ्लैग क्या शो करता है गाइस, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अप ट्रेंड में मार्केट चली आ रही थी, सडनली एक मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट करती है, थोड़ा सा प्राइस को लो करती है, दो ट्रेंड लाइन वहां पे एक साथ नीचे की तरफ जाती है, और जब होता है इन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो मार्केट का वॉल्यूम उसको प्राइस एक्शन को वहां से ऊपर खींच के ले जाता है गाइज। और जो अप ट्रेंड आ रहा था उस ट्रेंड लाइन को जब आप इस फ्लैग से कनेक्ट करेंगे तो ये एक बिल्कुल फ्लैग जैसा पैटर्न बना के देता है। इसको कैच करना बहुत आसान होता है गाइज। इसके बाद आता है हमारा बेयरिश पैटर्न। डाउन ट्रेंड में मार्केट चली आ रही थी, वहां पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो एक फ्लैग पोल का तैयार होगा, और उसके बाद डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन वॉल्यूम्स का सपोर्ट ना मिलने की वजह से गाइस होता है इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, और वहां से वापस डाउन ट्रेंड हो जाता है गाइस कंटिन्यू। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रख सकते हो, और वॉल्यूम नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है गाइस बुलिश पेनेंट, राइट। बुलिश पेनेंट काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो फ्लैग पैटर्न जैसे ही दिखेगा, लेकिन जो दो पैरेलल ट्रेंड लाइन थी अब वो कंसोलिडेट एक दूसरे से मिलते हुए देखने को मिलती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मिलती है। उसके ब्रेकआउट पे आपको लेना है एंट्री, राइट। ब्रेकआउट देख के लेना है गाइस एंट्री पे कि वॉल्यूम वहां पे है या नहीं है। गाइस वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है, बिल्कुल माइंड में इस चीज को सेट कर लीजिए। वॉल्यूम जरा सा मिस होगा, आपका ट्रेड पूरा वहीं का वहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आता है गाइस बेयरिश पेनेंट।
बीयरिश पेनेंट में क्या होता है गाइस, पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड का मूवमेंट कर रहा होता है, और उसके बाद क्या होता है गाइस, वही दो ट्रेंड लाइन जो है वो आपस में मर्ज कर रही होती है। ये बेरिश फ्लैग जैसा नहीं है जो पैरेलल चलेंगी लाइंस, राइट, ये आपस में जाके ट्रेंड लाइन आगे मिलती हुई आपको दिखेंगी। और जब वॉल्यूम ना मिलने के कारण प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है, सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ता है, उस ट्राइंगल का जो है ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में, तो बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन होता है गाइज। इसमें भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का मिल सकता है, एक्यूरेसी 60% की है। अब बात कर लेंगे गाइज अपने नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न की, जो कि है असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल में गाइज क्या होता है कि ऊपर हाइज जो बन रहे होते हैं वो बन रहे होते हैं सेम लेवल पे, राइट, लेकिन नीचे का मार्केट जो है वो कंटिन्यूअस जो लो बन रहे होते हैं वो ऊपर की तरफ बनते चले जाते हैं। तो एक तरह से एक असेंडिंग ट्राइंगल बन जाता है, जो मैं आपको हाथ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन जाती है, और इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है विद वॉल्यूम, राइट, तो यहाँ पे पैटर्न जो अप ट्रेंड में आ रहा था वो हो जाता है कंटिन्यू। रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें 1:3 का भी मिल सकता है, एक्यूरेसी है गाइज समवेयर अराउंड 70% की। अब बात करते हैं गाइज डिसेंडिंग ट्राइंगल की। डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, लोअर साइड का जो लो बन रहा है वो सेम लेवल पे है, और जो हाइज बन रहे थे गाइज वो धीरे 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 नीचे की साइड पे एक डिसेंडिंग लाइन जैसा क्रिएट करते हैं। और जब यहाँ पे आपको मिलता है गाइज जो कंटिन्यू लो एक सेम लेवल पे मिल रहा था, जब उसका मिलता है ब्रेक डाउन विद द वॉल्यूम, तो आपको मिलता है एक अच्छा टारगेट, राइट। इस टारगेट को भी आप 1:2 रख सकते हैं, एक्यूरेसी 70%। नेक्स्ट इज बुलिश रेक्टेंगल गाइज। सेम लेवल के हाइज ऑलमोस्ट बन रहे होते हैं, खाली विक बाहर जाती है, अगर जाती है तो जो रियल पिक्चर में देखने को मिलता है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का मिल जाता है, एक्यूरेसी इज 65% गाइज। इसके बाद हम बात करेंगे गाइज बियरिश रेक्टेंगल की। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चला आ रहा है, और इसके बाद क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करता है एक जगह पर, लेकिन ऊपर नहीं जा पाता, वॉल्यूम बायर्स का नहीं गैदर हो पाता, और फिर सेलर्स का वॉल्यूम प्राइस को कंटिन्यू नीचे लेके जाता है, जैसा कि बैंक निफ्टी के एग्जांपल में आज दिन में हमने देखा था गाइज। और फिर वो होता है ब्रेक डाउन, और जैसे ही ब्रेक डाउन शुरू होता है गाइज, रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको मिलता है 1:2, एक्यूरेसी होती है गाइज 65% की। इसके साथ गाइज अब हम बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट पैटर्न की कंटिन्यूएशन में, जो कि है कप एंड हैंडल गाइस। कप एंड हैंडल बहुत लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, कप एंड हैंडल क्या करता है। तो इसमें गाइस ये समझना जरूरी है कि कप का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये आपको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। वी नहीं देखना है, कप देखना है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हाई बनता है, अप ट्रेंड में मार्केट चली आ रही थी, वहां पे स्टॉप लेती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए मार्केट नीचे आके कंसोलिडेट करती है एक लेवल पे, और फिर धीरे धीरे ऊपर उसी हाई पे जब जाती है, राइट, और वहां से एक छोटा सा फिर से रीटेस्ट करती है, जिसमें बनता है एक कप और फिर उसका हैंडल गाइस, राइट। इस पैटर्न के बारे में सब लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी मैं इसकी तब भी इतनी ज़्यादा नहीं समझता हूँ। 65% की एक्यूरेसी है। रिस्क टू रिवॉर्ड खाली एक आपको अच्छा मिलता है इसमें गाइज, वो है 1:3 का। लेकिन वॉल्यूम्स का होना गाइज हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वॉल्यूम्स के और बिना लेवल्स के ट्रेड मत करना किसी भी पैटर्न को, चाहे कैंडल स्टिक हो और चाहे वो हो आपका चार्ट पैटर्न। फिर बात करते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पैटर्न की कंटिन्यूएशन पैटर्न में, जो कि है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, राइट। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में क्या होता है, एक आपका डाउन ट्रेंड चला आ रहा होता है, उसमें लो बनता है, लो के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती है, कंसोलिडेट करते 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 वापस उसी लो पे वापस जाती है। और गाइस कप का फॉर्मेशन देखना है, वी का फॉर्मेशन नहीं देखना है। उसके बाद वो उसे रीटेस्ट करके, छोटा सा रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट करके अगर आप उस पर फिबोनाची लगाओगे तो बहुत अच्छा काम करते हुए दिखेगा आपको। और वो वापस रीटेस्ट करके जब ब्रेक डाउन लेता है गाइस,
तो वो डाउन ट्रेंड को फिर से 1:3 के रेशियो में कंटिन्यू करता है। जो प्राइस मेजर करने के लिए है वो इतना बड़ा जो गैप आपका कब का तैयार होता है, उससे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड का प्राइस टारगेट डिसाइड कर सकते हो। और वॉल्यूम यहाँ पे भी ट्रेड करना मत भूलना गाइस। चलिए गाइस, अब बात कर लेंगे अपने रिवर्सल पैटर्न की। रिवर्सल पैटर्न में गाइस सबसे पहले आता है हमारा डबल टॉप पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न जैसा कि कहता है कि कोई चीज अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रही थी, उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देना गाइस, रिवर्सल हो जाता है उस पैटर्न का। तो सबसे पहले बात होगी हमारी डबल टॉप पैटर्न की, जिसका शॉर्ट वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। इसमें होता क्या है गाइस कि कंटिन्यूस मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और एक लेवल पे आने के बाद मार्केट एक हाई बनाता है, उसके बाद वहां से रिवर्सल लेता है, वापस उस हाई को फिर से टच करता है, फिर उसी सेम लेवल का लेता है रिवर्सल। और यहाँ पे गाइज ये बन जाती है एक नेक लाइन। ये जो नीचे के लोज बने हैं ये कभी कभी ऊपर नीचे भी होते हैं, तो ये नेक लाइन जो बन जाती है गाइज, रियल पिक्चर में जब देखोगे कभी एक लो ऊपर एक लो नीचे होता है, तो जब ये नेक लाइन का जब ब्रेकआउट होता है गाइज, राइट, तब हो जाता है ट्रेंड का रिवर्सल। इसमें टारगेट गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और 1:3 तो आप टारगेट को लेके चल ही सकते हो। लेकिन वही वाली एक चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम को नोटिस करना मत भूलना, वरना आप नुकसान कर बैठोगे, राइट। इसके बाद बात कर लेंगे गाइस हम डबल बॉटम की, जो कि इसका ठीक उल्टा होता है। कंटिन्यू मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड के बाद लोज बनते हैं, लोज के बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेती है, फिर जाके लो को टेस्ट करती है, लो को वापस आती है और ये बन जाती है गाइस नेक लाइन, और नीचे बन जाता है एक बेस। नेक लाइन को जैसे ही मार्केट क्रॉस करती है गाइस, मार्केट वहां से जाती है ऊपर की तरफ। वॉल्यूम को नोटिस करना मत भूलना। बिना वॉल्यूम के ट्रेड, मैं इतनी बार इस चीज को बोल रहा हूँ गाइस, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बिना वॉल्यूम के जब भी ट्रेड करोगे तो आप सिर्फ नुकसान करोगे, चाहे कितना भी पैटर्न को आप पकड़ लो। लेवल्स और वॉल्यूम को नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डबल बॉटम में जैसे ही आपको देखने को मिलता है तो वहां से होता है ट्रेंड का रिवर्सल, राइट। इसके बाद बात कर लेंगे गाइस हम अपने थर्ड पैटर्न की, जो कि है ट्रिपल टॉप पैटर्न, राइट। ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या है? जैसे डबल टॉप पैटर्न था, अपवर्ड ट्रेंड चला आ रहा है, प्राइस ने ऊपर स्ट्राइक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब की जब नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन करेगा तो पूरे ट्रेंड का गाइस हो जाता है यहाँ पे रिवर्सल, राइट। 3 टॉप बने थे, 3 बॉटम बने थे, और बॉटम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है गाइस, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। विक ऊपर नीचे हमेशा ही निकल जाती है जो लेवल्स हम मार्क करते हैं, तो विक की टेंशन नहीं है। कैंडल की बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो अगर आप करते हो। और स्टॉप लॉसेस गाइस इसके ऊपर जो हाई बने हैं उसके ऊपर रखोगे तो ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉसेस रहेंगे। इसके बाद बात कर लेंगे गाइस अपने चौथे पैटर्न की, जो कि है ट्रिपल बॉटम। सेम डाउन ट्रेंड में मार्केट चला आ रहा था, 3 लोज लगातार, और उसके बाद काइंड ऑफ सेम लेवल का रिवर्सल लेता है, 3 हाईज बनाता है, और जब तीसरे हाई पे ब्रेकआउट लेता है वॉल्यूम के साथ तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है गाइस। टारगेट 1:3। इसके बाद हम पांचवें पैटर्न की बात करेंगे गाइस, जो कि है हमारा राइजिंग वेज। राइजिंग वेज कैसा होता है गाइस? जैसे अप ट्रेंड चला आ रहा है और 2 ट्रेंड लाइन जो आपस में मर्ज हो जाएंगी आगे जाके, राइट, वो इस तरह से जाती हैं। नीचे वाली काफ़ी स्टीप होती है, तो जब आप उसमें देखते हो और वॉल्यूम वहां पे गिरना शुरू हो जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, वॉल्यूम को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही उस बनते हुए ट्राइंगल का ब्रेक डाउन होता है विद द वॉल्यूम, राइट, तो वहां से गाइस पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है गाइस फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है गाइस? नीचे की तरफ का ट्राइंगल आपको बनते हुए दिख रहा होता है डाउन ट्रेंड में, और प्राइस जो है धीरे 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 स्टीप होते चले जाते हैं। यहाँ पे जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन जा रही होती है वो काफ़ी स्टीप होती है, और जिसकी वजह से जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है तो वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ का बनना शुरू हो जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का आएगा। इसके बाद गाइस बात करेंगे अपने 7वें रिवर्सल पैटर्न की, जो कि है हेड एंड शोल्डर्स, राइट। हेड एंड शोल्डर्स में क्या होता है गाइस? पहले एक हाई बनता है, फिर वहीं पे नीचे आके लो बनता है, फिर जो सेकंड हाई बनता है वो ज़्यादा टॉप पे बनता है, उसके बाद वो सेम लो बनाता है, फिर एक हाई बनता है जो कि सेकंड हाई से थोड़ा नीचे होता है, और फिर इसका होता है गाइस ब्रेक डाउन। अब ट्रेंड में मार्केट चला आ रहा था, एक हाई, उसका ऊपर हाई, और फिर थर्ड हाई,
राइट। थर्ड हाई और फर्स्ट हाई जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसे ही फाइनल जो लगातार लोज बन रहे थे वो उसको ब्रेक डाउन करता है, तो वहां से गाइस हो जाता है मार्केट डाउन ट्रेंड में शुरू, राइट। इसमें दो शोल्डर्स बनते हुए दिखते हैं, एक हेड बनता हुआ दिखता है, हेड के आसपास का रखा जाता है स्टॉप लॉस, और टारगेट होता है गाइस जो लो से सेकेंड वाला हाई होता है उस तक का पॉइंट्स नाप के आप नीचे टारगेट को मेजर कर सकते हो, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड गाइज 1:3 का, एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 72%। इसके बाद आ जाता है गाइज इसी में आठवां हमारा रिवर्सल पैटर्न जो बहुत काम आता है, देखा भी होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, राइट। जैसे हेड एंड शोल्डर्स में लगातार मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे ऐसे करके मूव हो रही होती है, यहाँ डाउन ट्रेंड में आती है, ऊपर एक शोल्डर बनाती है, फिर उसके बाद एक हेड बनाती है जो कि उससे ज़्यादा का लो नीचे की तरफ बनाता है, और फिर वापस जो थर्ड लो बनता है वो सेकंड लो से थोड़ा छोटा होता है, और उसके बाद जो कंटिन्यूअस बार बार मार्केट ऊपर प्राइस टेस्ट कर रही होती है, जब उसका ब्रेक विद वॉल्यूम देता है, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम होता है, तो मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाती है गाइज। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है रिवर्सल ट्रेंड पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का भी एक्यूरेसी 72% का है गाइज। जो टारगेट है वो आप सेकंड वाले लो से मेजर करके ऊपर के साइड पे कर सकते हो। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ी इजीली मिल जाता है, नेक लाइन को क्रॉस करने का खाली करना होता है इंतजार, राइट। अब बात कर लेते हैं गाइज अपने बाइलेटरल पैटर्न की, जिसमें कि आता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में गाइज क्या है कि प्राइस जो है रेगुलर दोनों साइड से कंसोलिडेट होता चला जाता है गाइज, और इसके बाद आप जो ट्रायंगल देख रहे होते हो इसमें जिस साइड का भी ब्रेकआउट होता है इसको न्यूट्रल और बाइलेटरल पैटर्न में गिना जाता है गाइस, क्योंकि जिस साइड का भी ब्रेकआउट होगा मार्केट उस साइड का मूवमेंट लेने को तैयार हो जाती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब आपको ऐसे पैटर्न दिखें तो आपको लेवल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट आपको एक अच्छा टारगेट देगा, रिस्क टू रिवॉर्ड देगा गाइज। इस चीज़ को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद गाइज आते हैं हमारे चैनल पैटर्न्स, राइट। पैरेलल चैनल का आपने चैनल का नाम सुना होगा, जो मैं यूज़ भी करता हूँ रेगुलर लाइव स्ट्रीम के दौरान, आपको बना के दिखाता हूँ। ये गाइज क्या होता है कि जब भी पैरेलल चैनल किसी भी एंगल में बना होता है और जिस साइड का भी ब्रेकआउट लेता है, राइट, मार्केट उस ट्रेंड का मूवमेंट शुरू कर देती है। इसीलिए इन दोनों को गाइज कहा जाता है न्यूट्रल पैटर्न्स। न्यूट्रल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं गाइज लाइव मार्केट के टाइम पे। अगर आप कंटिन्यूस इनको बनाना सीख जाते हो तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड और 75% की गाइज एक्यूरेसी ये आपको कभी भी दे सकते हैं। तो गाइज सारी एनालिसिस के वीडियो के बाद मैंने कैंडलस्टिक के बाद भी आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि लेवल्स और वॉल्यूम के बिना ट्रेड में एंटर मत करिए। आई नो आप लोग जैसे ही देखते हो कि अरे तुरंत आपको हेड एंड शोल्डर दिख गया या आपको डबल टॉप दिख गया, डबल बॉटम दिख गया, आप तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लेते हो। ये गलती नहीं करनी है गाइज। आप रेगुलर इस चीज़ को गलती को दोहरा रहे हो और इसी वजह से आपकी साइकोलॉजी जो है वो मजबूत नहीं हो रही है। जब तक आप साइकोलॉजिकली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर लोगे ट्रेडिंग के लिए, आप लॉसेस पे लॉसेस करते रहोगे गाइस, तब तक आप ओवर ट्रेडिंग से नहीं बच पाओगे। देख के ट्रेड करना है, सही समय पे एंट्री लेनी है, वॉल्यूम्स को देखना है, पुराने लेवल्स को चेक करना है। आपने देखा होगा मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में गाइस लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ। लेवल्स टूटा तो मैं एंट्री लूंगा, लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ा है तो मैं बाइंग साइड पे जाऊंगा, लेवल्स को नीचे की साइड तोड़ा है तो मैं सेलिंग की साइड जाऊंगा। स्टॉप लॉसेस को छोटे से छोटा करने की कोशिश करता हूँ, और उसी तरह से आप भी यूज करिए, इन सारी स्ट्रैटेजीज को मिक्स करिए और अपना एक पैटर्न बना लीजिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए गाइज। आपको अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना होगा, तभी आप कंटिन्यू ट्रेडर बन पाओगे, वरना आप कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे गाइज। आपको अगर खुद हर टाइम ट्रेडिंग का आपको अंदर से वो जो लत है, जो चस्का है, जो आपके अंदर एक कीड़ा है, उसको अगर आपको सही करना है,
तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है और अपना सेटअप तैयार करना है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा इस, वरना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो इसी के साथ अभयंकर जायसवाल इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाइव टेक्निकल ट्रेड। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना। इतनी सारी अच्छी बातें आपको हर वीडियो में मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है गाइस। सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए आए हो तो भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें गाइस, सबको सुख और समृद्धि दें। जय हिंद, जय भारत।